हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और बच्चों को तैयार कर रही हूँ। और सुबह ना मेरे लिए बहुत भागदौड़ भरा रहता है क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और किचन नीचे है। तो आपको पता है ना, जब किचन नीचे होता है तो बार बार ऊपर नीचे चक्कर काटने पड़ते हैं। और सुबह सुबह तो ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि बच्चों को लंच भी बनाती हूँ और बच्चों को तैयार भी करती हूँ। तो इसी वजह से थोड़ी सी मेरी सुबह ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाना ज़रूरी नहीं समझती क्योंकि मेरी सुबह इतनी एक्सरसाइज हो जाती है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में। सुबह के चाय बनाती हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ गाइस मैं, सुबह के 6 बजे से। और बच्चे स्कूल जाते हैं 8 बजे तक। कम से कम मेरे 15 से 20 चक्कर लग जाते हैं। इन 2 घंटे की बात कर रही हूँ गाइस मैं। और पूरा दिन का तो एक अलग सीन चलता रहता है। और फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, फिर शाम के समय फिर वही ऐसे चक्कर लगते हैं। तो वो अब मेरे रूटीन में शामिल हो गया है। तो मॉर्निंग वॉक पे आप लोग बताओ, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? श्वरा स्कूल जा चुकी है, हर्षित जाने वाला है। तो बस इसको तैयार करके फिर मैं अपनी चाय पीऊँगी क्योंकि मैं अपनी चाय भी भूल जाती हूँ। क्योंकि हम सुबह मैं उठती हूँ 6 बजे, 6 बजे चाय पी लेते हैं। फिर जब बच्चों को खाना वगैरह बना के लाती हूँ, बच्चों का लंच पैक करके आती हूँ नीचे से, तो अपनी दोबारा की चाय भी बना के लाती हूँ। सोचती हूँ दोनों साथ में बैठ के पियेंगे, पतिदेव और मैं। लेकिन पतिदेव को गर्म चाय पीने की आदत है, मुझे ठंडी चाय। और फिर बीच बीच में कोई ना कोई काम आ जाता है तो उस चक्कर में मेरी चाय रखी रह जाती है। और पतिदेव को जल्दी रहती है क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना पड़ता है। फिर बच्चों को अलग अलग स्कूल में दोनों बच्चे, उनको छोड़ने के बाद फिर पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा में फिर 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो इस वजह से उनको थोड़ी जल्दी रहती है, तो वो पी के चले जाते हैं। मैं अपना आराम से पीती हूँ क्योंकि मुझे घर का ही काम करना होता है, मुझे बाकी और कुछ काम नहीं रहता मेरे पास में बाहर का। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ घर के काम ही करते हैं लेडीजें। बाहर के जितने भी काम होते हैं ना, चाहे कैसा भी काम हो, सारे जेंट्स ही करते हैं। ये हमें इस चीज़ का फ़ायदा है, एक तरह से सुविधा है। वरना बहुत सी जगह मैंने देखी है, लेडीज ही सब्जी लेके आती हैं, लेडीज ही राशन का सामान लेके आती हैं, लेडीज ही बहुत सारा भी सामान होता है बच्चों के, जैसे कुछ भी सामान हो बच्चों से रिलेटेड सब लेके आना। लेकिन मुझे ये ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पतिदेव और ससुर जी ले आते हैं, जो भी ज़रूरत होती है बस लिख के देना होता है कि ये सामान आएगा, शाम को वो सारा सामान आ जाता है। बाकी हमें अपना जो सामान लेना होता है उसकी शॉपिंग हम खुद करते हैं, जो अपना होता है पर्सनल सामान। तो मैंने अपनी चाय पी ली है। अब मैं हर्षित को स्कूल भेज देती हूँ, फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। घर के कामों की शुरुआत अपने रूम से ही करती हूँ क्योंकि रूम पहले साफ़ हो जाता है ना, फिर मैं अपना बाकी का काम करती रहती हूँ। तो बेडशीट वगैरह मुझे चेंज नहीं करनी थी, जो पहले से बिछी हुई है उसी को बस साफ़ करके बिछा दे रही हूँ। और ऐसी वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये प्योर कॉटन होती हैं। गर्मियों में कंफर्टेबल तो रहती हैं लेकिन साथ में बिछी हुई भी बहुत प्यारी लगती हैं। और ख़ासकर ये जो गोल ऐसे घेरे वाली आती है ना, ये बहुत प्यारी लगती हैं। अलग लुक आता है इन बेडशीट का, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं आती हैं ये, क्योंकि हमारी दुकान पे मिलती है ना बेडशीट। तो जब भी कोई नया माल आता है उसके हिसाब से नई नई डिज़ाइन आती रहती हैं। तो ये वाली बेडशीट काफ़ी पुरानी है, हो गई करीब 6-7 साल हो गए इस वाली बेडशीट को। तो मैं कभी कभी बिछाती हूँ क्योंकि मेरी ना रिपीट होती रहती हैं। 15 से 20 बेडशीट मेरी निकल रही हैं, तो उनमें से कभी कभी नंबर आता है मेरी बेडशीट बिछाने का। तो इसीलिए फटती नहीं है मेरी बेडशीट कभी भी। मैं वैसे ही रिटायर करके निकाल देती हूँ लेकिन फटती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दिया, बस पिलो कवर वगैरह लगा के और इसको सेट कर देती हूँ। और पिलो आप लोगों ने देखा होगा, मैं मैचिंग के तो बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि पिलो का ये रहता है कि सबकी अपनी अपनी पसंद से पिलो लगाते हैं। जो मैचिंग के होते हैं ना, तब उस कमरे में पहुँच जाते हैं और उस कमरे के इस कमरे में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैचिंग तो बैठती ही नहीं है कभी भी। और फिर आ जाती हूँ इस वाले रूम में। ये बच्चों का रूम है, तो इस बच्चों के रूम में भी बेडशीट बिछा देती हूँ। इसको भी मैं चेंज नहीं कर रही, पहले वाली को ही बिछा के और साफ करके वही बिछा दूँगी। और एक चीज़ तो है, मुझे ना ये रूम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चाहे स्पेस कम है लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा लगता है ये रूम बच्चों के हिसाब से। अगर मुझे भी थोड़े टाइम के लिए इसमें रहना हो, जैसे बच्चों को उस रूम में पढ़ाई करनी होती है, तो मैं इस रूम में रह लेती हूँ। तो मुझे सुकून मिलता है इस रूम में सच में। तो बेडशीट भी देख रहे हो ना, बिल्कुल दीवारों के मैचिंग की लगी है, जो बहुत प्यारा लुक दे रही है गाइस इसमें। लेकिन इसमें बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें ना इसको बहुत ऐसे फोल्ड करना होता है। दीवार से है ना, तीनों दीवारों में लगी हुआ है पूरा बेड, फिक्स है ना डबल बेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटा है ये रूम तो इसीलिए तीनों दीवारों पे कवर हो जाता है। तो बेडशीट बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, लेकिन प्रॉपर तरीके से बिछाती हूँ जिससे बच्चे अगर खेलें कूदें पढ़ें तो सिमटे ना।
तो बेडशीट मेरी बिछ चुकी है और साथ में पिलो भी लगा देती हूँ और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। अपने दोनों रूमों की सफाई करने के बाद में फिर मैं किचन में आ गई। इस बीच में मैंने नाश्ता भी बना लिया था और नाश्ता सब लोगों ने खा लिया। अब पतिदेव गए हैं दुकान और मैं आ चुकी हूँ किचन में। खाना तैयारी करनी है मुझे खाने की और इतने में राधे भी आ गई थी। आजकल राधे की टाइम टेबल थोड़ी सी जल्दी हो गई है, पहले तो आती थी 10 बजे, हाँ 10 साढ़े 10 का टाइम था, लेकिन अब थोड़ा जल्दी आ जाती है। उसके जल्दी आने से काम भी मेरा जल्दी हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे जब मेरा काम हो जाता था फिर मुझे वापस नीचे उतरना पड़ता था, क्योंकि राधे के साथ में भी काम करवाना होता है, जैसे कि झाड़ू लगाना हो, किचन को साफ़ करना हो, या फिर जैसे राधे बर्तन वगैरह साफ़ कर देती है तो उसको रैक में जमाना होना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें खुद करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेड लगी हुई है तो सिर्फ मेड के भरोसे ही काम करें, नहीं, पैरदान वगैरह ना हटाना हो या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सफाई नहीं हुई है, उस चीज़ को खुद सफाई करना है, फिर राधे को बोलना। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खड़े रहनी होती हैं, तो वो साथ में ही मैं मिल के करती हूँ। साथ में खाना भी बनता रहता है मेरा और राधे भी काम करती रहती है। और आज मुझे खाने में बनानी है उड़द की दाल। काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चलो उड़द की दाल बना लेती हूँ। तो मैंने भिगो भी दी थी सुबह, क्योंकि भीगने के बाद में ना अच्छी बनती है दाल। और आजकल खरबूजे का बहुत अच्छे आ रहे हैं, मीठे आ रहे हैं, तो खरबूजे का टेस्ट है, तो हमारे खरबूजे का पना ज़रूर चलता है सुबह के खाने में। और दोपहर को होता है तरबूज। और अभी मैंगो आने नहीं लगे हैं, मतलब हमारे गोवर्धन में, बाकी मथुरा में तो आते हैं लेकिन गोवर्धन में नहीं आते हैं। तो एक दिन अगर मैंगो आ जाएंगे तो फिर डेली शाम को मैंगो शेक भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। पूरी गर्मी पर मैंगो शेक बनता है, उसका एक काम अलग से बढ़ जाता है मेरे लिए, क्योंकि फिर वो रात को ही बनाना होता है। और हमारे यहाँ ना अभी अधिक का महीना स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, और फिर गुरु पूर्णिमा होगी तुरंत बाद ही। तो जब अधिक का महीना होता है और गुरु पूर्णिमा होती है ना, तो उसके 10-15 दिन से पहले से लाइट की कटौती होना स्टार्ट हो जाती है। रीज़न ये है, खंभे वगैरह चेंज होते हैं और भी लाइट की जितनी भी परेशानी होती है ना उसको सॉल्व करते हैं पहले से ही, जिससे गुरु पूर्णिमा के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो लाइट की कटौती होती है, दिन दिन भर लाइट की कटौती होती है। कई बार तो रात को भी 3-3, 4-4 घंटे की कटौती होती है, जैसे कि रात को 11 बजे आएगी, 12 बजे आएगी, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और वो टाइम आपको पता है ना, जून का महीना कितना गर्मी का होता है, बिल्कुल ऐसी हो जाती है कंडीशन, लेकिन हमारी सुविधा के लिए ही होता है ये सब कुछ। और जो 4-5 दिन गुरु पूर्णिमा के होते हैं ना, एकादशी से लेके गुरु पूर्णिमा तक, बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं जाती है। और इस बार तो अधिक का महीना भी है, 3 साल में एक बार आता है अधिक का महीना। खूब परिक्रमा चलने वाली है, अच्छी खासी रौनक रहेगी हमारे यहाँ 1 से 1.5 महीने। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मैं ना खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने ब्रज में की है, ब्रज में गोवर्धन में की है, जिसके लिए ना तरसते हैं लोग, जहाँ के दर्शन के लिए तरसते हैं, वहाँ मेरा ससुराल है, जहाँ मैं जब मन करे मेरा जब दर्शन जा सकती हूँ, जब मन करे जब मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने जा सकती हूँ। मतलब मैं ना शब्दों में नहीं बोल सकती, जो मुझे खुशी अंदर से, जो मुझे खुशी महसूस होती है ना, उसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पहले मुझे ना ये सिर्फ गोवर्धन सिर्फ और जगह की तरह ही लगता था, जैसे कि और जगह जैसा गोवर्धन, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है कि गोवर्धन का असली मतलब क्या होता है। गोवर्धन एक जगह नहीं है, गोवर्धन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब श्री कृष्ण भगवान खुद यहाँ पे घूमे हैं, जो खेले हैं बचपन में, तो वो गोवर्धन महाराज हैं, वो गिरिराज जी हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। और घर भी मेरा ऐसी जगह पे है, ऑन रोड परिक्रमा में। तो सच में यार बहुत किस्मत से मिलता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे मेरे खाने की तैयारी कंप्लीट हो गई है, राधे का काम कंप्लीट हो गया था और मेरे साथ में खाने की तैयारी भी हो गई। अब बस खरबूजे काट के मुझे खरबूजे का पना तैयार करना है, छोटी छोटी स्लाइस करके, और उसमें फिर शक्कर डाल दूँगी, जिससे थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी मीठे आ रहे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को मीठा और ज़्यादा पसंद है, तो उसमें शक्कर भी डालती हूँ 3 से 4 चम्मच, जिससे थोड़ा सा और मीठा हो जाए। जब मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है और मुझे बीच में 1 से 1.5 घंटे का, कभी कभी 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो मैं अपना उसमें एक्स्ट्रा काम करती हूँ। जैसे एक्स्ट्रा काम में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है ब्लाउज वगैरह सिलना, सिलाई का काम करना। अभी की बात बताती हूँ, मेरा कल बहुत मूड अपसेट था, और सच में बहुत अपसेट था मेरा मूड किसी बात को लेकर के। तो मैंने सोचा था क्या करूं जिससे मेरा मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो, तो मैंने ना किचन में अपनी फेवरेट चीज़ बनाई, और सच में ना मेरा बिल्कुल माइंड ऐसा हो गया कि मुझे कोई परेशानी ही नहीं है। अब मैं ऐसी बन चुकी हूँ
कि मुझे किचन में काम करना इतना अच्छा लगता है कि एक जैसे चॉइस होती है ना हमारी कि किचन में काम करना इंटरेस्ट वाली, तो वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे। तो किचन में अगर मेरा मूड अपसेट होता है ना, किचन में कुछ बनाती हूँ किचन में, तो मुझे उसमें ही बहुत सुकून मिलता है। और दूसरा सुकून होता है मेरा स्टिचिंग का, जो मेरे शौक़ को ज़िंदा रखता है। मुझे बहुत पसंद है स्टिचिंग करना, खुद के ब्लाउजेज सिलना, साड़ी तैयार करना, साड़ी तैयार करके तुरंत पहन लेना, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। ये एक आर्ट भी है, हमारे अंदर जो हुनर होता है ना, उसको मैं कभी मरने नहीं दे सकती। मुझे ना बहुत शौक़ है इन सारी चीज़ों का, और नई नई क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक़ है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है इन सब में मैं अपना टाइम निकाल के ये सारे काम करती हूँ। टाइम तो देखो हर किसी को मिलता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टाइम नहीं मिले, टाइम मिलता है। लेकिन वही बात है ना कि थोड़े थोड़े रुक के काम करो, या फिर मोबाइल में टाइम निकाल दो, या फिर किसी और चीज़ों में टाइम निकाल दो। तो उसकी जगह अगर आप अपने शौक़ के काम करो ना, तो आपको खुशी भी मिलेगी और आपका माइंड भी इधर उधर की बातों से डाइवर्ट नहीं होगा। क्योंकि हम ज़्यादा परेशान तभी होते हैं जब हमारी इधर उधर की बातें हमें सुनाई पड़ती हैं, तब हम परेशान होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ना मेरे पास आसान तरीका है। अपना स्टिचिंग का काम कर लेती हूँ, अपना कुछ एक्स्ट्रा काम होता है वो कर लेती हूँ, या फिर मेरा अपना यूट्यूब तो है ही है, उसमें मेरा पूरा समय चाहिए होता है, 1 घंटा एडिटिंग में लगता है मुझे, तो अपना वो मैं काम कर लेती हूँ, जिससे मुझे पैसे भी मिलते हैं और मेरा शौक़ भी पूरा होता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मेरे अंदर का वो था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। प्लीज़ कोई भी नेगेटिव वे में मत लेना, बस मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया है। बाकी आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।